राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन आज हम एक दुखद खबर के साथ अपने चैनल पे आए हैं। कल रात एक न्यूज़ देखी थी मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी जल्दी हो जाएगा। कल वो एम्स में भर्ती हुए थे और कल रात ही उनका निधन हो गया, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ये सभी लोगों जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक की खबर रखते हैं, उनके लिए भी एक ये दुखद खबर थी, क्योंकि मनमोहन जी एक साफ सुथरी छवि वाले इंसान थे। वो प्रधानमंत्री रहकर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और मैं भी 20-25 सालों से राजनीतिक पार्टियों में आती जाती रही हूँ, तो इसलिए इस खबर पे एक वीडियो बनाने का मन हुआ, ब्लॉग भी, कुछ रिएक्शन भी देने थे और आप सबसे बातें करने का भी मौका मिल जाता है इसी बहाने। तो प्रधानमंत्री हमारे पूर्व वो रह चुके हैं 2004 से 2014 तक। 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिना कोई दाग लगाए काम किया। ये एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसकी छवि पे प्रश्न ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारे नेता विवादों में घिरे रहते हैं। मनमोहन जी से के साथ ये एक अच्छी बात थी कि वो कभी विवादों में नहीं पड़े, कभी भी किसी पचड़े में नहीं पड़े, कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे बयान नहीं दिया कि जिससे ये लगे कि अरे ये नेता कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अमेरिका में मंदी आई थी, आर्थिक मंदी जिसे बोला जाता है, जो कि अभी फिर से सुगबुगाहट हो गई है, जो सारे देश परेशान हैं, जापान, इंडिया, चीन, कि अभी आर्थिक मंदी आने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही एक मंदी और भी पहले आई थी 2008 के आसपास, सुना गया था, हम लोगों ने फील भी किया था, क्योंकि अमेरिका में रोज़गार बिल्कुल बंद हो गए थे। जो नई नई कंपनियों में नई ज्वाइनिंग हो रही थी, तो इंडिया से उनका मना कर दिया कि नहीं, अभी हम वीज़ा नहीं देंगे। तो ऐसा मद्दी सुनने में आता है। तो तब वो मद्दी आई थी जिसका उन्होंने भारत पर असर तक नहीं पड़ने दिया था। और इसीलिए आज भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाना माना जाता है कि उस आर्थिक मंदी के बावजूद भी वो अपने देश को बहुत अच्छे से निकाल के ले गए। तो ये उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक योगदान हमारे देश को रहा है कि उन्होंने अमेरिका का ज़रा सा भी असर हमारे भारत पे नहीं पड़ने दिया। उन्होंने एक ये बात बोली थी कि हमारे देश में खुद इतने उपभोक्ता हैं कि हमारे यहाँ मंदी का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो उनका ये नोट आज भी चल रहा है और यही चीज़ मोदी भी लेके चल रहे हैं कि हमारे देश के उपभोक्ता जो हैं, यदि वो उत्पाद भी करना सीख जाते हैं तो हमें किसी भी रूप में विश्व के किसी भी बड़ी हस्ती को के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। वो अपनी शर्तें जो भी रखते हैं, कभी कभी हमें नहीं मंजूर होती। राजनीतिक देशों में ये चीज़ होती है, ये पॉलिटिकल इशू बहुत बड़े बड़े होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझ में कम आते हैं। तो हम लोग एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे हैं, अपने आप को देखते हैं, रखते हैं, कई पार्टियों में भी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी एक आदरणीय व्यक्ति रहे हैं हर पार्टी के लिए। हर पार्टी के लोगों ने उनकी इज्जत की है, उनको सम्मान दिया है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने भाषण में बोला था कि मैं चाहता हूं कि वो और जिए, उनकी दीर्घायु की कामना की थी सदन में। तो उनका ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सीधे थे कि वो 2014 से लेके 2004 से लेके 14 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए और वो अंतिम ही रह गई। बहुत लोग कम जानते होंगे कि उनका पुश्तैनी घर पाकिस्तान में गांव गए में है, गहा गांव है करके। तो जो पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहाँ के एक स्कूल में उन्होंने चौथी क्लास तक पढ़ाई की थी। हमारे एक यूट्यूबर्स राजनेता भी हैं, राजीव शुक्ला जी थे, जिनसे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि
मैं वहाँ गांव गए जाना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, परवेज़ मुशर्रफ जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि आप कृपया करके उस गांव का विकास कीजिए। और वो चाहते थे कि वहाँ पे जाएं, एक बार दौरा करें, कुछ करें वहाँ के लिए। वहाँ के लोगों ने भी उनसे प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं को लेके ही चला जाता है। यहीं पे आके हम भगवान के आगे सर झुकाने पे मजबूर हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जैसी हस्ती जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन कभी कभी उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता। और उनकी ये इच्छा अंतिम इच्छा बन गई कि वो अपने पुश्तैनी गांव जो है वहाँ जा नहीं पाए। तो यही चीज़ होती है कि देखिए, एक पद पे बैठने वाला आदमी जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कभी कभी कुछ भी नहीं कर सकता। हम कठपुतली बन के रह जाते हैं कहीं की भी। और आज हम लोग सब बहुत उदास हैं कि एक अनमोल हीरा हमारे देश ने खो दिया, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे कि अपनी पॉलिटिकल किस्मत चमकाने के लिए कुछ भी बोलें। उन्होंने हमेशा सोच समझ के मीडिया को बयान दिया है। सारे राजनेता उनसे विचार विमर्श करने जाते थे, यहाँ तक कि मोदी जी भी जाते थे कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लमें हैं हमारे देश में तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो उन्हें अपनी गाइडलाइन भी देते थे। तो कांग्रेस ने तो अपना मार्गदर्शक खो ही दिया है। साथ में हमारे देशवासियों ने भी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति को खो दिया है। और जैसा कि न्यूज़ों में आ रहा है कि कल उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो कल की न्यूज़ को देखेंगे और उस पर अपना विश्लेषण बना सके तो ज़रूर बनाएंगे। और मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि दिल भर आता है जब हम लोग ऐसी कुछ बातें याद करने लगते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से संबंध ना होते हुए भी कई बार किसी व्यक्ति विशेष से संबंध हो जाता है। वो बहुत अच्छे थे और अच्छे लोगों को हमेशा जग याद करता है। इसी के साथ नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।